नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान के स्तर के लिए ये बेहतरीन उंगली और इस उंगली का शंख का यहाँ पर निशान, साथ ही साथ ये खड़ी हुई रेखाएं, बुद्धि की कमी नहीं, भाषा शैली बहुत सुंदर, ग्रहण शक्ति अच्छी, दूसरे की बात को बहुत याद रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भूलते नहीं। यदि कोई मन दुखा देता है तो मन के अंदर ध्यान रखते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया था। तो कुल मिलाकर आपके पास सारे गुणों को लेकर के ये उंगली यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ चक्र है उंगली पर, और ये अपने आप में ग्रहण शक्ति के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। और साथ ही साथ यदि मैं देखता हूँ तो यश सम्मान प्राप्त आप अवश्य अपने जीवन में करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु सूर्य का जो सेकंड पर्व है, इस पर एक बड़ा कट है। जब सूर्य के सेकंड पर्व पर एक कट हो तो उस व्यक्ति को अपनी ईगो से बचना चाहिए। यानी कि अपने व्यवहार में अचानक ऐसा व्यक्ति गलती करेगा और उसके कारण अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर उसकी तरक्की रुक जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो किसी प्रकार की बदनामी का योग तो नहीं है। शनि की उंगली को देखिए, फिर यहाँ पर चक्र मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत शानदार उंगली शनि की भी आपके पास, और साथ ही साथ इसके भी सेकंड पर्व के ऊपर बहुत मोटा कट। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए। या तो हो सकता है उनको पैतृक संपत्ति में धोखा मिले, नहीं तो उसका स्वयं का पैसा उसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए, वरना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये वो कट है जो धन वापिस नहीं आने देगा। यानी आपके जीवन के अंदर धन वापिस लौट करके आएगा नहीं यदि आपने किसी को पैसा ऐसा दे दिया तो। अब बात करता हूँ आपके माता पिता से संबंध के लिए। सामान्य संबंध वो आपके हैं, कोई ज़्यादा बीच में बड़ा गैप नहीं है। बात करते हैं आपके एक और उंगली के बारे में। बहुत ही सुंदर फोटो आपने भेजे हैं और चक्र यहाँ भी मौजूद है, और सेकंड पर्व और थर्ड पर्व दोनों के दोनों पर्व पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर कोई ऐसे दूषित चिन्ह नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए आपके जीवन के अंतर्गत, आपका पत्नी के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन तलाक के चिन्ह यहाँ पर अभी कहीं पर भी मौजूद नहीं है। संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। देखिए, मैंने एक बात बताई है, हमेशा कभी कभी सुन नहीं पाते हैं लोग बाग। मैंने कहा कि यदि आपका बुध का पर्व है और उस पर कोई भी रेखा नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की ना राहु रेखा खड़ी है, ना ही खड़ी हुई रेखा है, ना ही गिरती हुई रेखा है, तो सामान्य रूप से जब इतना सुंदर पर्व हो, यानी कुल मिलाकर के समान संपर्व हो, तो आपके पास बहुत अच्छे धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहेंगे। आप डरे नहीं। आप चाहे नौकरी के क्षेत्र में जाएं, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में जाएं, आपको हर तरफ से अच्छे संयोग मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व के ऊपर। सूर्य पर एक बड़ा ट्रायंगल बनने के बाद एक सीधी रेखा, यानी ये तो पक्की बात हो गई कि आप व्यापार के अंदर अपने हाथ ना आजमाएं। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा संकेत आपके पास है। यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सही समय पर तैयारी कर लेता है तो सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है, साथ ही साथ उसका सम्मान वो स्वयं की मेहनत से बना लेता है। अब बात करते हैं हम आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि पर्व पर यह सीधी रेखा खड़ी है और जाकर के इससे एक साइड से रेखा और भी जाती है। इसके अलावा और भी बृहस्पति पर्व से रेखाएं पहुंचती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं यानी जिसको कहते हैं कि भाग्य रेखा है हाथ के अंदर। हाँ, भाग्य रेखा हाथ के अंदर है और भाग्य आपका साथ देगा, चिंता न करें। आप थोड़ी मेहनत कराएगा क्योंकि ये आड़ी बैची हो गई। अगर सीधी सीधी दो खड़ी होती या एक ही सीधी खड़ी होती तो फिर आपको उलझने नहीं देती, सामान्य रूप से बिना मेहनत के भी धन प्राप्त करा देती। आइए बृहस्पति पर्व पर देखता हूँ यहाँ आपके रेखाएं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा त्रिभुज भी बना हुआ है। ये वो त्रिभुज है जो यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक रेखा निकलती है। उस रेखा से जब हृदय रेखा को रेखा निकले और उस पर बन जाए त्रिभुज, यहाँ पर बुद्धि रेखा निकलती है। ये रेखा बनाती है व्यक्ति के खराब संबंध पत्नी के साथ, साथ ही साथ दूर क्षेत्रों से जुड़ कर के व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नौकरी प्राप्त करता है। इस पर यदि बन जाए त्रिभुज तो स्थितियां कैसी भी हो, पत्नी से संबंध भी बने रहेंगे और साथ ही साथ आप जो है अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से मकान भी बना पाएंगे
और अपना स्वयं का और अपने ही नाम से बना पाएंगे। इस तरह की स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यहाँ से चलती है और इसको एक ओवरलैप करती हुई दूसरी रेखा भी है। यहाँ ये देखिएगा, इसका मतलब कई तरीके से जाना जाता है। बहुत से जो व्यक्ति होते हैं वो ज़रा डराने का काम करते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर जो है हृदय रेखा है। मैंने इसके 3 अर्थ देखे हैं। हृदय रेखा पर यदि मैं इस गणित को यहाँ पढ़ता हूँ तो ये लगभग आपके जीवन में 45 के आसपास आएगा। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई स्थान परिवर्तन कर जाता है। उसके मन के अंदर कुछ चल रहा होता है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा कुछ करना है और यहाँ स्थान परिवर्तन हो जाता है इस तरीके से। दूसरी बात, जब ओवरलोप करके रेखा हृदय रेखा होती है तो मन में चाहे व्यक्ति कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन दिखने में, लेकिन मन से व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी प्रकार से ऐसा चिन्ह नहीं है जो हृदय रोगों को दिखलाए या कुछ और बात। कभी कभी देखने में आता है कि यहाँ ये जो जगह है 45 वाली, इस जगह व्यक्ति का मन टूट जाता है। किस प्रकार से टूट सकता है, इसके कई कारण होते हैं। कभी कभी देखने में आता है, देखिए वो तो है नहीं यहाँ कि पत्नी का से अलगाव हो गया, इस कारण टूट गया। दूसरा कारण कभी कभी देखने में आता है कि जो संतान होती है वो कभी कभी विदेश तक पढ़ने चली जाती है, तो आदमी का मन में बहुत चिंता रहती है या आपसे दूर रहती है, उसके प्रति आप ज़्यादा चिंतित है, यानी कोई बहुत बड़ी चिंता। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा मंगल पर्व पर। मंगल पर्व और बहुत सारी रेखा यहाँ पर हैं जिनको कर्म रेखा के रूप में बोलते हैं। आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और ये सुंदर रेखाएं आपसे निकल करके हर पर्व से संबंध बनाती है, भागदौड़ करने को तैयार हैं, कर्म करने को तैयार हैं। ये आपके पास सुंदर रेखाएं मौजूद हैं। बुद्धि रेखा को देखिएगा, बहुत ही समानांतर हिसाब किस्म से जाकर के और बुद्धि रेखा यहाँ चली गई और यहाँ से निकलने वाली इन रेखाओं का संबंध क्या है, दिमाग के अंदर है कुछ व्यापार करूं, ऐसा इतना बोल सकते हैं। यहाँ से भी एक रेखा निकलकर बुद्धि रेखा से ऊपर की तरफ हृदय रेखा, तो ये भी है कि मन में है कि कुछ व्यापार करूं और व्यक्ति साइड वाइज कुछ धंधा कर भी लेता है। साइड वाइज धंधा करने का मतलब इन्वेस्टमेंट कहीं कर देता है छोटा छोटा, वहाँ से लाभ भी मिल जाता है। लेकिन मैं इसे पक्की व्यापारिक रेखा अभी यहाँ पर नहीं बोलूँगा, आगे पढ़ूंगा। बात करता हूँ सेकंड मंगल पर्व की। झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट का योग यहाँ पर नहीं है। एक रेखा यहाँ पर हल्की करके ये संबंध बना रही है। ये वो रेखा है जिसके कई अर्थ जाने जाते हैं। नंबर 1, शुक्र पर्व से निकले चंद्र पर्व को जाए, व्यक्ति कोई ऐसा व्यापार करता है जिसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशों तक करता है। नंबर 2, आदमी नौकरी ही विदेश में करता है, तो ये दूसरा। अभी ये पक्के रूप से जुड़ी नहीं है, ऐसी योजना चल रही है, ऐसा संबंध आपके जीवन में बन सकता है। तो ये यहाँ पर नीचे का चंद्र पर्वत कुछ चिंता की रेखा है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी का कोई योग नहीं, ना केतु पर्वत पर और ना ही राहु पर्वत पर। अब बात करते हैं हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखें तो सामान्य रूप से सामान्य संसाधन भी आपके पास में मौजूद हैं। और यहाँ आयु रेखा की बात करता हूँ तो ये आपकी भाग्य रेखा देख लेते हैं पहले। ये भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा लगातार यहाँ से चलकर सीधी, लेकिन कुछ जहाँ पर आपकी आयु का फैक्टर चल रहा है वहाँ कुछ भाग्य रेखा हल्की हो रही है। हल्का होने से क्या होता है, जो आमदनी का स्रोत है उससे आदमी संतुष्ट नहीं होता। कुल मिलाकर भाग्य रेखा है। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व की। सामान्य संसाधनों वाली ये शुक्र पर्व की रेखा भी यहाँ पर मौजूद, शुक्र पर्वत भी यहाँ पर मौजूद है, यानी सामान्य संसाधन भी व्यक्ति के पास में मौजूद हैं। आयु रेखा को देखिएगा, यहाँ से आयु रेखा और इसमें जाकर मर्ज कर जाती है। काफ़ी अच्छी लंबी आयु रेखा, अब तक कह सकते हैं लगभग 78 वर्ष की आयु रेखा है। तो ये हुआ आपका हाथ का पूरा सर्वेक्षण। आपके सभी सवाल जो हमारे पास आए हुए हैं उनको हमने नोट कर लिया है यहाँ से भी, और हम आपकी जन्म पत्री जिस समय देखेंगे उस समय आपके सारे सवालों के हम आपको जवाब देंगे। उस समय आपको उपाय भी बताएंगे, उस समय आपको रतन भी बनाएंगे। नमस्कार।